ये कॉइन जब लिस्ट हुआ सिर्फ 0.30 था। सिर्फ 20 दिन में $14 के करीब आ चुका है और लोग अब भी पूछ रहे हैं क्या लाइट अगला बिग मॉन्स्टर बन सकता है। नमस्ते क्रिप्टो फैमिली, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं BitLight लैब्स की। ये कोई नॉर्मल पंप नहीं है दोस्तों। 0.30 से 375 सिर्फ 20 दिन के अंदर, और जो डेटा अभी आ रहा है वो नेक्स्ट फेज की तरफ इशारा कर रहा है। लाइट कॉइन स्टोरी सोचो जरा, जो लोग लिस्टिंग के टाइम लाइट को इग्नोर कर गए आज वो सिर्फ चार्ट देखकर रिग्रेट कर रहे हैं। लिस्टिंग प्राइस 0.30, करंट प्राइस 375 प्लस, ग्रोथ 10x प्लन इन 20 days। ये मूव तब होता है जब स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होती है, मार्केट अटेंशन बिल्ड हो रही होती है, स्मार्ट मनी अर्ली एंटर करती है। लाइव डेटा एनालिसिस, अब आते हैं सॉलिड नंबर्स पर। प्राइस 375, 24 ग्रोथ प्लस 39%, मार्केट कैप $161.6 million, FDV $158 billion, ऑन चेन होल्डर्स 19,360 तेजी से बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी $166 million। होल्डर्स का इतना तेज बढ़ना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बिलीवर्स भी अट्रैक्ट कर रहा है। टेक्निकल प्लस मोमेंटम सिग्नल्स, प्राइस लगातार हायर हाइज बना रहा है। MA5 एंड MA10 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। OBV पॉजिटिव है, बाइंग प्रेशर साफ दिख रहा है, वॉल्यूम हेल्दी है, कोई पैनिक सेलिंग नहीं। ये अक्सर पैराबोलिक फेज से पहले का स्ट्रक्चर होता है। साइकोलॉजी प्लस पॉसिबिलिटी सेटअप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोई कॉइन 10x ऑन रेडी कर चुका हो और फिर भी स्ट्रांग होल्ड करे तो मार्केट का अगला सवाल होता है इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। अगर मार्केट फेवरेबल रहता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होती है, हाइप प्लस अडॉप्शन कंटिन्यू करती है, तो एग्रेसिव सिनेरियो में डबल डिजिट प्राइस पॉसिबल हो सकती है। एक्सट्रीम बुल फेज में हाई टारगेट्स डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है, ओवरनाइट नहीं। मैं आपको ब्लाइंड बाय के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं डेटा देखो, रिस्क समझो, फिर डिसीजन लो। क्रिप्टो में हाई रिवॉर्ड है, हाई रिस्क भी है, इसलिए प्रॉपर पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। अगर आप उन लोगों में से हो जो अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो लाइट नेक्स्ट लेवल। और याद रखो दोस्तों, जो लोग सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लेते हैं वो अक्सर स्टोरी मिस कर देते हैं।